जब तुम्हें किसी ऑथर, डायरेक्टर या सिंगर का कोई काम बहुत ज्यादा मुतासिर करता है तो फिर तुम उस आर्टिस्ट के मजीद प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च करते हो और इसी के साथ साथ तुम्हारा उस आर्टिस्ट के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। तुम्हें उसकी थिंकिंग के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। और अभी यही चीज चेनसो मैन के ऑथर तात्सुकी फुजीमोटो के साथ हो रहा है। मतलब एक के बाद एक उस बंदे के प्रोजेक्ट्स एनिमेट पे एनिमेट हुए जा रहे हैं। अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि यार मुझे तात्सुकी फुजीमोटो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ तो मैंने इससे पहले थोड़ी बहुत तात्सुकी फुजीमोटो के बारे में रिसर्च भी किया है। तो बेसिकली तात्सुकी फुजीमोटो की बर्थ 1992 में हुई थी। जी हाँ, वही साल जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। तो बचपन में तात्सुकी फुजीमोटो ने अपने ग्रैंडफादर से थोड़ी बहुत आर्ट क्लासेस ली थी और उसके बाद वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग सीखने के लिए तोहोकू यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और वहां पे उन्होंने अपनी पहली वन शॉट मांगा 17 साल की उम्र में लिखी थी, जिसका नाम अ कपल क्लकिंग चिकन्स वर स्टिल किकिंग इन द स्कूल यार्ड थी। 17 साल की उम्र में अपनी पहली वन शॉट मांगा लिखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक तात्सुकी फुजीमोटो ने 8 वन शॉट्स मांगा लिखी हुई थी। और वैसे तुम लोग ये जान के हैरान होगे कि यार तात्सुकी फुजीमोटो ने कभी भी किसी मांगाका के अंडर काम नहीं किया हुआ। इवन दो तात्सुकी फुजीमोटो के अंडर बहुत सारे मांगाकास ने काम किया हुआ, जिसके अंदर दान और स्पाई एक्स फैमिली का ऑथर आता है। तो अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो तात्सुकी फुजीमोटो ने अभी तक 13 मांगास लिख ली हुई है, जिनमें से 10 को अडेप्टेशन मिल चुकी हुई है, इंक्लूडिंग लुक बैक जो कि पिछले साल की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवी थी। तो अगर तुम लोगों ने चेनसो मैन देखा हुआ है और उसके बाद लुक बैक देखी हुई है तो फिर तुम लोग तात्सुकी फुजीमोटो 1726 ट्राई कर सकते हो। अब अगर तुम लोग पूछोगे कि यार ये 1726 क्या है, तो एक्चुअली तात्सुकी फुजीमोटो ने जो चेनसो मैन से पहले जो 8 वन शॉट्स लिखी थी उन सब का कंपाइलेशन बना के इन्होंने ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का एनिमे एयर किया है और जिसका रन टाइम अराउंड 12 से 20 मिनट है। मतलब लंबा नहीं है, तुम लोग बोर नहीं होगे। और अगर तुम लोग सोचो कि यार ये जुंजी ईतो कलेक्शन की तरह इसकी एनिमेशन बकवास होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा एनिमे स्टूडियोज ने काम किया हुआ और वो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार इतने ज्यादा लोग मेरी वीडियोस देखते रहते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो एक सब्सक्राइब कर दो तो मुझे खुशी हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसकी पहली वन शॉट के बारे में बात करूं तो इसके अंदर हमें जो टाइम दिखाया हुआ है उसके अंदर हमारे एलियंस और ह्यूमंस के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई है, जिसमें हमारे एलियंस ने सारे के सारे ह्यूमंस को खा लिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर एलियंस को इतना ज्यादा डम दिखाया हुआ है कि वो बजाहिर सिर्फ देख के इंसान और चिकन के दरमियान फर्क नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे स्कूल के बैकयार्ड के एक लड़का और लड़की सिर्फ चिकन का कॉस्ट्यूम पहन के रह रहे होते हैं, लेकिन डम्ब और इंटेलिजेंट तो तुम्हें हर जगह मिलेंगे। एलियंस के अंदर भी एक समझदार एलियन आ जाता है और उसको पता लग जाता है कि यार ये एक्चुअल में इंसान ही है। बेसिकली इस वन शॉट के अंदर फुजीमोटो ने हमें यह बताया है कि हम जिस तरह चिकन्स को खाते हैं तो चिकन्स को कैसा लगता है, अगर उनके अंदर फीलिंग्स हैं तो वो कैसा फील करती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यार इसके अंदर की जो फाइट है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। मतलब आज भी काफी ज्यादा एनिमे से बहुत ज्यादा अच्छी फाइट और एनिमेशन वाइज। तो अब अगली वन शॉट के बारे में बात करूं तो उसका नाम है सासाकी स्टॉप द बुलेट। अब इसके अंदर तात्सुकी फुजीमोटो ने अपनी पूरी इमेजिनेशन घुसा दी है। बेसिकली इसके अंदर हमें एक स्टूडेंट दिखाया हुआ है जिसका नाम सासाकी होता है और वो तुम्हारे और मेरी तरह उसको अपनी टीचर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसको लेकर अपने दिमाग में पता नहीं क्या से क्या फैंटेसीज बनाता रहता है। एक दिन उसी स्कूल में एक बंदा घुस जाता है और वो हमारी टीचर से करने के बारे में कहता है और जिसको ऑब्वियसली सासाकी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और वो अपनी गॉडेस को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। और वहां पे हमारा जो बंदा होता है वो सासाकी की तरफ गोली चलाता है और गेस व्हाट, सासाकी उसको अपने हाथ से रोक लेता है। और इसके अंदर हमें एक और चीज दिखाई हुई है कि सासाकी ये बिलीव करता है कि उसके फादर जो कि मर चुके हैं, मरने के बाद वो चांद में जाके रह रहे हैं, तो उसके लिए सासाकी फुल मेहनत करके एक एस्ट्रोनॉट बन जाता है। तो बेसिकली इस वन शॉट के अंदर फुजीमोटो हमें ये बताना चाह रहा है कि यार चाहे तुम्हारी थिंकिंग जितनी मर्जी अजीब ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है तो इज इट ओके टू बिलीव इन योरसेल्फ। अब इसी के साथ साथ अब अगर हम अगली वन शॉट की तरफ जाएं जिसका नाम लव इज ब्लाइंड है, तो बेसिकली इसके अंदर हमारा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम इबुकी होता है और वो अपनी वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम यूरी होता है उसको अपना लव कॉन्फेस करना चाहता है। और वो लव कॉन्फेस करते करते वो नहीं देखता कि यार सामने कौन है, मेरा टीचर ने मुझे कोई काम किया बाहर में जाए, बारिश हो गई है बाहर में जाए, चोर आ गया बाहर में जाए, दूसरे प्लेनेट से एलियन आ गया दुनिया को तबाह करने के लिए बाहर में जाए। और लाइक ये एपिसोड मुझे काफी ज्यादा फन लगी थी, मतलब एक कागोया समा टाइप की ये एपिसोड थी। अब इसी के साथ साथ जो अगली वन शॉट मांगा है जिसका नाम शिकाकू है, अब इसके अंदर जो हमारी लड़की होती है उसको देख के मुझे बिल्कुल माँ के माँ याद आ रही थी, मतलब शक्ल वाइज भी और उसकी हरकतें वाइज भी। तो एक्चुअली में वो एक असैसिन होती है और बचपन में दिखाया है कि उसके माँ बाप उसको किस तरह पीट रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं और आगे जाकर शिकाकू को एक वैम्पायर मिल जाता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर हमें यह दिखाया हुआ है कि चाहे तुम जितना मर्जी एब्सर्ड क्यों ना हो, तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट ना भी करे, लेकिन एक अच्छा इंसान अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो सकती है। अब इसी कॉन्सेप्ट में हमारी अगली वन शॉट भी है जिसका नाम मरमेड रैप्सोडी है। अब इसके अंदर भी हमें यह दिखाया हुआ है कि यार मरमेड्स और इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं और इंसान और मरमेड एक दूसरे से नफरत करते हैं। इनके दरमियान एक लड़का होता है जो कि पियानो बहुत ज्यादा अच्छा बजाता है और जब भी वो पियानो बजाता है तो सारे के सारी मरमेड्स आके उसका पियानो सुनती है। बेसिकली इसके अंदर हमें यह
बताया हुआ कि यार एक ब्यूटी को कोई भी अप्रिशिएट कर सकता है इररिस्पेक्ट कि यार तुम किसी भी रेस से ताल्लुक रखते हो। अब इसी के साथ साथ अब अगर मैं अगली वन शॉट के बारे में बात करूं जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, जिसका नाम नायुता ऑफ द प्रोफेसी है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे फॉर्चून टेलर्स ने पहले ही ये बता दिया था कि एक लड़की पैदा होगी जो कि एक्चुअल में डेविल होगी, और जब वो पैदा हो जाती है तो वो वैसे अपने माँ बाप को भी मार देती है, और इसी वजह से उसके भाई को बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर हमें ये चीज दिखाई हुई कि यार सारे के सारे उससे बात किए बगैर ही उसको हेट किए जा रहे हैं। एक्चुअल में अगर तुम्हें किसी से डर लग रहा है तो यार जस्ट उससे बात करके देखो, शायद जो तुम्हें डर लग रहा है वो डर कम हो जाए, वो एक्चुअल में वो डर हो ही ना। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट की जो 2 वन शॉट है वो एक्चुअल में सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर ही है, जिसके अंदर हमारा वोकअप एज अ गर्ल सिंड्रोम है। अब पहली वन शॉट के नाम से ही जाहिर होता है कि यार एक लड़का होता है, जब उठता है तो वो एक लड़की बन गया होता है, मतलब उसके सारे बॉडी पार्ट्स, उसके अंदर की थिंकिंग सारी की सारी लड़की जैसी हो जाती है। और फिर बाद में वो देखता है कि यार मेरे सराउंडिंग के अंदर एनवायरनमेंट किस तरह हो गया है, यार वो लोग जिनको मैं पहले अपना दोस्त कहता था उनका अब बर्ताव मेरे साथ किस तरह का हो गया है। हमारी अगली वन शॉट जिसके नाम सिस्टर्स है, इसके अंदर एक्चुअल में हमारी 2 बहनें होती हैं जिनके दरमियान ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते, जिनमें से एक बहन अपनी दूसरी बहन की न्यूड पेंटिंग बना के हमारे स्कूल में सबमिट करती है और वो स्कूल उसको कॉरिडोर पे लगा लेती है। तो यार स्टार्टिंग के अंदर तो वो अपनी पेंटिंग देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसको एक्सेप्ट करती है और फिर इस एपिसोड की एंडिंग के अंदर आके वो खुद अपनी न्यूड पेंटिंग बनाती है। तो यार ये सारी हमारी वन शॉट्स हैं, और ये वन शॉट देखकर मुझे एक चीज का पता लग गया था कि यार 17 साल की उम्र में तात्सुकी फुजिमोटो ने अपना एक यूनिक स्टाइल बना दिया हुआ था। अब इसके बाद हमारी तात्सुकी फुजिमोटो की सिर्फ 3 मांगास रह गई हैं, जिसके अंदर हमारी फायर पंच, गुड बाय एरी और जस्ट लिसन टू द सॉन्ग है, और मैंने ये तीनों रीड कर ली हुई है। अब अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मैं गुड बाय एरी और फायर पंच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि यार अब मुझे उम्मीद लग रही है कि यार हमारे फायर पंच के अग्नि साहब को भी एक अडेप्टेशन फाइनली मिल सकती है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।